सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d a प्लस n माइनस 1d आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है और जिसका फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस d, और जो ये nth टर्म है ये हो गया a प्लस n माइनस 1d। इस पर जो एक डिटेल वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है और उसको जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक को डाल दिया हूँ। आप उस लिंक के द्वारा उसके बारे में जान सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, इस नंबर ऑफ टर्म्स का जो हम सम निकालेंगे वो सम कितना होगा या उसका जो फॉर्मूला बनता है वो किस तरह से बनेगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो इस तरह से है Sn इज इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, और हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका सम कितना होगा। तो इसमें आप देखिए कि इसको मैं जिस तरह से लिखा हूँ इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में हम लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a प्लस d है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है और जो लास्ट टर्म है ये nth टर्म हो गया और ये हो है a प्लस n माइनस 1d। हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम इससे पहले और दो टर्म्स को लिख लेते हैं। तो दो टर्म्स को हम किस तरह से लिखेंगे इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लिखा 3, 4, 5, देन सपोज 17, 18, 19। तो इसमें देखिए ये लास्ट टर्म है, या इसको मैं एक सीरीज में लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 8 और ये जो है ये हो गया 8th टर्म। तो 8th टर्म से पहले क्या होगा, 7th टर्म होगा और 7 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस 1th टर्म, और ये हो गया 6th टर्म, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2th टर्म। तो इसी को जो है जो इसमें मैंने जिस तरीक़ा से आपको बताया हूँ ठीक इस तरह से यहाँ पर भी हमें लिखना है। तो ये है nth टर्म। तो nth टर्म से पहले क्या होगा, n माइनस 1th टर्म, जो कि ठीक इससे पहले होगा। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 2d। ये कैसे हुआ इसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसे nth टर्म के लिए हमने लिखा n माइनस 1d, तो n माइनस 1 टर्म के लिए क्या लिखेंगे, n माइनस 1 माइनस 1d। तो इस हिसाब से n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2d।
सो दिस इज n-1th टर्म। अब ठीक इससे पहले जो टर्म होगा वो होगा n-2th टर्म। जैसे 8 टर्म से पहले 7th टर्म, 7 किस तरह से हुआ 8-1। फिर 7th टर्म से पहले 6th टर्म, यानी कि ये 6th टर्म है तो कैसे हुआ 8-2। तो n-th टर्म से पहले n-1th टर्म और फिर उससे पहले जो होगा n-2th टर्म। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ हम लिख पाए इस तरह से लिखेंगे, प्लस a प्लस a प्लस n-3d। तो 3 कैसे हुआ, ठीक इसी तरह से n टर्म के लिए n-1, फिर n-1th टर्म के लिए n-1, देन n-2th टर्म के लिए n-2-1। सो ये हो गया n-3d। तो इस तरह से जो है मैंने ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है इसका मैंने यहाँ फर्स्ट 3 टर्म को इस तरह से लिखा और लास्ट 3 टर्म को इस तरह से लिखा। अब हम फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से हमें अभी लिखना है इसको क्या करेंगे, अभी हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ सीरीज। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ सीरीज। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 12 इज इक्वल टू 3 + 4 + 7, तो इसको हम और एक तरीका से भी लिख सकते हैं ना। दिस 12 इज इक्वल टू, इसको जो है हम शुरुआत में लिखेंगे, मतलब उल्टा डायरेक्शन से लिखेंगे, फिर इसको सेकंड में लिखेंगे और फिर इसको लास्ट में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो सीरीज है इसको जो है हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, Sn इज इक्वल टू, ये जो सबसे लास्ट वाला जो टर्म है ये हम फर्स्ट हम लिखेंगे इसको, ये फर्स्ट में आ जाएगा a प्लस n-1d। उसके बाद इसको हमें लिखना है a प्लस n-2d। फिर इसको लिखेंगे a प्लस n-3d। और फिर इस तरह से आगे बढ़ते हुए जो सबसे पहला टर्म था a, ये लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे और उससे पहले इसको लिखेंगे a प्लस d। और फिर इसको लिखेंगे इससे पहले a प्लस 2d। तो इस तरह से जो है मैंने इस एक्सप्रेशन को और एक तरीका से लिखा, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द सीरीज। तो ये Sn क्या है, Sn जो है हमने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का सम को इसको हमने माना। लेट Sn denote the sum of n terms of arithmetic progression। अब n टर्म्स क्यों है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को n क्यों लिया गया है, तो इसको मैं फिर एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। जैसे 5, 6, 7, 8, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म,
ये हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म होने का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, और क्योंकि ये nth टर्म ये है, लास्ट टर्म को जो है nth टर्म बोला गया है, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज n। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब मैं इसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको जो है इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम ये दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, तो Sn प्लस Sn, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2Sn। जैसे x प्लस x क्या होता है, इट इज 2x, सो Sn प्लस Sn 2Sn। अब हम राइट हैंड साइड में भी जो है फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ इस तरह से प्लस करेंगे। तो देखिए ये है a, और इसमें जो सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1d। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस a 2a और बाकी रिमेन एज इट इज n माइनस 1d। इन द सेम वे सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ में प्लस करेंगे, तो यहाँ सेकेंड टर्म है a प्लस d, और इस इक्वेशन 2 पर सेकेंड टर्म है a प्लस n माइनस 2d। तो ये a और ये a प्लस a, दिस इज 2a प्लस d। अब ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, n इंटू डी एन डी, एंड देन माइनस 2 इंटू डी माइनस 2d। सो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस, अब देखिए d माइनस 2d, d के आगे 1 है तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये nd। सो 2a इस nd को हम पहले लिख लेते हैं इस तरह से nd, और माइनस 1d को d लिख सकते हैं। 2a प्लस, अगर हम d कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले में 1 होगा और दूसरे वाले में माइनस 1 होगा। सो n इंटू डी एन डी माइनस 1 इंटू डी माइनस डी। तो यहाँ पर जो है हमने जब सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म दोनों इक्वेशन का सेकेंड टर्म को अगर जब हम ऐड किया है तो हमें प्राप्त हुआ 2a प्लस n माइनस 1d। तो इसी तरह से जब हम थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ में प्लस करेंगे तब भी हमें यही प्राप्त होगा। आप खुद इसको मैनुअल कैलकुलेशन करके देख लीजिए, जिस तरह से मैंने अभी दिखाया है तो आपको यही प्राप्त होगा 2a प्लस n माइनस 1d। इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, अब फिर जो है a प्लस n माइनस 3d, इसे और इसे जब प्लस किया जाएगा तो हमें सेम वैल्यू प्राप्त होगा जो कि है 2a प्लस n माइनस 1d प्लस, फिर जब हम a प्लस n माइनस 2d और फिर इसके साथ में जब हम प्लस करेंगे a प्लस d के साथ में, सेकेंड लास्ट फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड लास्ट सेकेंड इक्वेशन, तब भी हमें यही रिजल्ट प्राप्त होगा 2a प्लस n माइनस 1d। और फिर लास्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ में जब हम प्लस करेंगे तो इसमें भी वही रिजल्ट प्राप्त होगा 2a प्लस n माइनस 1d। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है, ऑलरेडी मैं इसको आपको बता चुका हूँ। अब जो है
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और सभी टर्म जो है सेम है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू n टर्म्स, ऑल टर्म्स आर इक्वल। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे x प्लस एक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, दोनों सेम है 2x। x प्लस एक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो हम इसको 3x लिखेंगे। x प्लस x, सभी टर्म्स इक्वल है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 4, सो इसको हम 4x लिखेंगे। ठीक इसी तरह से 2a प्लस n माइनस 1d, ये सभी टर्म्स में यही है, ऑल टर्म्स आर इक्वल और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, सो हम यहाँ लिखेंगे n और फिर इसको जो है 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू 2 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। मतलब Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हमें जो है इस तरह से ये डिराइव्ड हुआ, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सो ये एक फॉर्मूला बन गया और इस फॉर्मूला को आपको याद रख लेना है, तभी आप जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो n टर्म्स का सम होता है उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब मैं इसी टर्म को जो है और एक तरीका से मैं आपको दिखा देता हूं कि ये किस तरह से लिखा जाता है। सो अभी हमें ये पता चल चुका है कि द सम ऑफ n terms of arithmetic progression is given by Sn, it is equal to n/2 into 2a plus n माइनस 1d। इसको हम दूसरी तरीका से इस तरह से लिखेंगे। अब जो है मैंने ये Sn लिखा है और किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको S इस तरह से भी मिल सकता है, तो Sn होना या S से डिनोट करना दोनों बराबर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए दूसरा तरीका किस तरह से हम लिखेंगे ये मैं दिखा देता हूँ। Sn इट इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, इस 2a को हमने लिखा a प्लस a और बाकी जो टर्म्स है वो रिमेन एज इट इज n माइनस 1d। Sn इट इज इक्वल टू n/2, ये है a और ये हो गया a प्लस n माइनस 1d। सो a प्लस n माइनस 1d क्या है, ये है nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो इसे हम लिखेंगे an, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम लिखेंगे a1। सो इसका मतलब है हम जो है दो तरीके से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिख सकते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला का इस्तेमाल तब हो सकता है जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो,
और दूसरा फॉर्मूला का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, और इसमें कॉमन डिफरेंस हमें नहीं चाहिए। हमें अगर कॉमन डिफरेंस मालूम ना भी हो तो हम जो है नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स और nth टर्म को मालूम होने पर हम डायरेक्टली सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना होगा इस फॉर्मूला के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो जब मैं अपलोड करता हूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।